नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इटावा की इस धरती पर लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के कारागार विभाग के राज्य मंत्री श्री जय कुमार सिंह जैकी जी, लोकप्रिय सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी, माननीय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी, माननीय विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद इटावा की इटावा, भरतना और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं इटावा जनपद के सभी नागरिकों को आज भैया दूज के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इतनी देर से आप सब यहां एकत्र हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से जिसमें लोकार्पण की योजनाएं 454 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की हैं और 21 परियोजनाएं हैं, तथा शिलान्यास की भी परियोजनाओं का यहां पर एक साथ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। जब नीयत साफ नहीं होती, बेईमानी और भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता है, अगर धोखे से सत्ता मिल ही गई तो वह व्यक्ति भले ही शिलान्यास कर ले, लेकिन जनता उसे लोकार्पण करने लायक नहीं बनाती है। लेकिन आज से 3 वर्ष पहले जिन परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया था, आज उनका लोकार्पण करने के लिए फिर मैं 3 वर्ष के बाद आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बीच बीच में हमारे सांसद जी, विधायक जी, अन्य मंत्रीगण इन कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। और आज का दिन तो इटावा के लिए, मैनपुरी के लिए, औरैया के लिए और आसपास के जनपदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दीपावली के बाद भाई और बहन के मिलन का प्रमुख आयोजन भैया दूज का भी आज पावन पर्व है। लगातार पर्व और त्योहारों की परंपरा धनतेरस से प्रारंभ होती है। छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में आपने देखा होगा, जिस
अयोध्या में पहले जाने से लोग डरते थे और जिस अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, आज उस अयोध्या में लाखों लाख दीपक चमक रहे हैं और अयोध्या की दीपावली दुनिया की सबसे अच्छी दीपावली बन गई है। दीपावली का आयोजन आप सबने मनाया होगा। कल गोवर्धन पूजा थी और आज भैया दूज का कार्यक्रम, इसके बाद गोपाष्टमी, फिर 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी। अनेक प्रकार के आयोजन और पर्व और त्योहारों के साथ हम सब जुड़ते हैं, लेकिन जब इस शुभ मुहूर्त में लोक कल्याण की, आम जन के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो भाइयों बहनों, इसका लोक जीवन में, प्रत्येक नागरिक के जीवन में कई गुना लाभ देखने को मिलता है। और इसलिए शुभ मुहूर्त में शिलान्यास भी होता है, शुभ मुहूर्त में लोकार्पण भी होता है। और लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शिलान्यास भी करती है तो लोकार्पण भी करती है। यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य से आज भैया दूज के अवसर पर आप सबको बधाई देने, आपका अभिनंदन करने और इतनी ढेर सारी परियोजनाओं का सौगात इटावा जनपद वासियों को देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। आप याद करिए, कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में, जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ, ट्विटर ही वोट भी दे देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे पूर्व विधायक श्री अशोक दुबे जी की भी कोरोना कालखंड में दुखद मृत्यु हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का सबसे अच्छा मॉडल देश के अंदर खड़ा किया और दुनिया के अंदर भी खड़ा किया। सबसे कम मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक लोगों को टेस्ट भी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे अधिक लोगों को राशन भी उत्तर प्रदेश के अंदर और सबसे अधिक टीकाकरण भी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप में से कितने लोगों ने टीका लगाया है? थोड़ा भाई कमाल कर गए आप लोग तो। यानी इतने भारी पैमाने पे आप लोगों ने टीका लगाया है, लेकिन इटावा की धरती में पता नहीं कैसे कोई कुछ पैदा होते हैं जो टीका का विरोध भी कर रहे थे। इसका मतलब इटावा की जनता ने टीका लगा करके अपना फैसला दे दिया। क्यों? ठीक बात है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें सावधानी रखना होगा।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको टीका फ्री में टीका की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं ना, उनका आभार व्यक्त करते हैं ना। दोनों हाथ ला करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की। दुनिया के अंदर इतना बड़ा टीकाकरण का दूसरा अभियान नहीं चला है जितना भारत के अंदर हुआ है, और टीका भी प्रभावी है। ये टीका भी प्रभावी है। हम लोगों का दायित्व बनता है, जिन लोगों ने अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगाया है वे टीका जरूर लगा लें। ये सुरक्षा कवच है कोरोना से बचाव के लिए। कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री अन्न योजना में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के हर राशन कार्ड धारक को फ्री में राशन की व्यवस्था करवाई। 2020 में 8 महीने तक, 2021 में 7 महीने तक एक खाद्यान्न की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध हो रही है। मई से लेकर के नवंबर तक फ्री में खाद्यान्न की योजना। और भाइयों बहनों, दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शेष आगामी 4 महीनों के लिए ये फ्री में खाद्यान्न की व्यवस्था, जिसमें अंत्योदय परिवार को 35 किलो खाद्यान्न, गेहूं या चावल देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी अंत्योदय कार्ड धारक को उपलब्ध करवाएंगे। पात्र गृहस्थी परिवार को भी हर यूनिट में 5 किलो खाद्यान्न और भाइयों बहनों 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे। पहले ये खाद्यान्न गरीब को नहीं मिलता था। पहले खाद्यान्न माफिया हावी होकर के ये सारा खाद्यान्न खा जाता था, नेताओं का घर भरता था, गरीब देखता रह जाता था। लेकिन अब हर गरीब को राशन मिल रहा है, हर गरीब को खाद्यान्न योजना का लाभ मिल रहा है, और इस योजना का लाभ देने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा बाढ़ के समय भी हम लोग आए थे यहां पर, और अभी हमारे सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी बोल रहे थे, पंचनद की परियोजना कितनी पुरानी योजना है। आपने विधायक भी दिए, आपने सांसद भी दिए, आपने मुख्यमंत्री भी दिया था, लेकिन पंचनद की योजना कभी साकार नहीं हो पाई। हमारी विधायक बोल रही थी यहां पे कुंडली धाम के बारे में। उस धाम के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। आज हम कुंडली धाम के विकास के प्रति जिस प्रकार की रुचि यहां की विधायक ने दिखाई है, भाइयों बहनों, ऐसे लगभग 700 मंदिरों के पुनरुद्धार की कार्रवाई हमने कर दी है। पहले ये पैसा कहां चला जाता था? पहले यह स्थान तीर्थ स्थलों के विकास के लिए नहीं, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पे खर्च हो जाता था। आज ये पैसा विकास के लिए खर्च हो रहा है, जनता की सुविधा के लिए खर्च हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आए हैं, खाद्यान्न की सुविधा के साथ साथ किसान भाइयों के लिए, सामान्य उपभोक्ता के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल का दाम जब लगा बढ़ रहा है तो 12-12 रुपए की कटौती भी हम लोगों ने दीपावली की रात्रि से सबको दे करके इसकी छूट भी दी है। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है। जब व्यक्ति सकारात्मक दिशा में सोचता है तो विकास होता है। जब व्यक्ति नकारात्मक दिशा में सोचता है तो राजनीतिक अपराधीकरण करता है, देश तोड़क तत्वों को अपना हीरो बनाने का प्रयास करता है, और आज यही हो रहा है। आपने पिछले 3-4 दिनों के अंदर कुछ दृश्य देखे होंगे। कोई किसी माफिया को गले लगा रहा है, कोई देश तोड़क जिन्ना को अपना आदर्श बना रहा है,
लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, और आप देख रहे होंगे अपराध और अपराधी कोई भी हो, अगर वह कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार का बुलडोजर हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। और यही नहीं, अब तो हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अब अपराध और अपराधियों को ही नहीं, अपराधियों के संरक्षण दाताओं के खिलाफ भी हमें कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, ये अपराधी और अपराधियों के संरक्षण दाता केवल और केवल प्रदेश के विकास को बाधा पैदा करना चाहते हैं। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करना चाहते हैं। प्रदेश के किसानों के लिए दी जाने वाली सुविधा को हड़प जाना चाहते हैं। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, उस योजनाओं से इन्हें वंचित करने की साजिश के तहत इनके द्वारा लगातार षड्यंत्र किए जाते हैं। आज आवश्यकता है, आपने पिछले 5 वर्ष के दौरान योजनाओं का लाभ लेते हुए देखा होगा कैसे एक एक व्यक्ति को योजनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, जिसमें आपने देखा होगा अकेले इटावा जनपद में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 12,500 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, और शहरी क्षेत्र में लगभग 5,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत मिशन में 1,56,000 से अधिक लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय आपके इटावा जनपद में बने हैं, तो 403 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी इटावा जनपद में हुआ है। यही नहीं, आपके जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,30,700 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन बांटे गए। तो इटावा जनपद में 1,045 मजरे ऐसे थे जहां बिजली आजादी के बाद कभी लगी ही नहीं। उन पर विद्युतीकरण करने के बाद 56,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ऋण मोचन कार्यक्रम में भी लगभग 42,300 से अधिक किसानों का ऋण माफी का कार्यक्रम हुआ। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी 438 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए यहां के किसानों को अब तक वितरित किया जा चुका है। आप देख रहे होंगे एक एक योजना का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके यहां पर लोगों के बीच तक पहुंचाई जा रही है। इसका लाभ पहले भी मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है, और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आज जो ये 425 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आपके इटावा जनपद में हो रहा है, ये विकास की नई ऊंचाइयों तक आम जन की सुविधा के लिए, हर तबके के नागरिक के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उसकी सुविधा के लिए इन योजनाओं को राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के यहां पे लागू करने का प्रयास किया है। इन सभी योजनाओं का लाभ लंबे समय तक पाया जा सके, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं।
मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जिन परियोजनाओं के बारे में हमारे माननीय सांसद और विधायकगण यहां पर कहे हैं, वे परियोजनाएं भी आने वाले समय में यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देंगी। एक बार फिर से मैं इटावा जनपद के आप सभी भाइयों बहनों को भैया दूज की बधाई देता हूं। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके साथ ही अपनी वाणी को यहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।